हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधे जोड़ सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय जो है वो जया के घर पहुँचता है। वो बेल बजाता है, तभी जया दरवाजा खोलती बोलती तुम यहाँ पे कैसे। रणविजय कहता है कि मैं बस कुछ काम से आया हूँ। जया बोलती है हाँ बोलो ठीक है अंदर आ जाओ। उसके बाद वह अंदर आने के बाद वह रणविजय से कहती कि वो कुछ काम था। तो रणविजय कहता है हाँ तुम घर पर आई थी क्या। तो जया कुछ नहीं बोलती तो बोलती है हाँ क्यों क्या हुआ। तो रणविजय कहता तुम्हारा पर्स भूल गई थी तुम, तो वही मैं लौटाने आया हूँ। जया तुम घर आई थी मुझे बताई नहीं। जया बोलती वो मैंने न्यूज़ में देखा तो मैं घबरा गई, मुझे लगा जाना चाहिए घर पे। तुम्हें मैंने बहुत कॉल किया बट तुम शायद बिजी थे इसलिए कॉल नहीं उठाया, इसलिए मुझे घर आना पड़ा पीछे के दरवाजे से। मैं रूम में भी गई बट तुम रूम में नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा तुम्हें मैं क्या डिस्टर्ब करूँ, इसलिए मैं चली आई। रणविजय बोला कि थोड़ा वेट कर लेती, मुझे एक बार और बुला देती, आवाज़ दे देती, इस तरह से क्यों चली गई। जया बोलती वेट तो तब तुम्हारा वेट मैं क्यों करूँ और किस लिए करूँ, तुम बिजी थे तो मैं चली आई, इसमें भी वेट क्या करती। मैंने देखा कि तुम किसी के साथ बिजी थे। तो यहाँ पे रणविजय कहते हैं किसी का क्या मतलब है। तो बोलते हैं तुम दोनों बिजी थे तो अपना कुछ इन्जॉय कर रहे थे प्राइवेट मोमेंट। तो तभी यहाँ पे रणविजय को क्लिक हो जाता है कि शायद हम बाथटब में जब ये नहा रहे थे तो तभी लगता है जया आई थी, उसने सब देख लिया। तो वो जया को बोलता है जया तुमने जो देखा वो गलत है। जया बोलती है मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं जया, आई अंडरस्टैंड लोगों का अपना एक प्राइवेट मोमेंट होता है, उसमें लोगों को डिस्टर्ब करना एक एम्बैरेसिंग चीज़ होती है जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। रणविजय बोलता है कि जया ये सब जो तुम सोच रही हो ना वो गलत है। यहाँ पे जया बोलती है मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कुणाल के साथ डिनर के लिए जाना है। रणविजय बोलता है ठीक है तुम डिनर के लिए जाओ, लेकिन एक बात सुन लो जो तुमने देखा वो सब गलत था। वैजू को नहीं पता था मैं वहाँ पे हूँ, उसे लगा कोई नहीं, वो आई की दवा लेने आई थी, अचानक से फिसल गई और गिर गई, बस इतनी सी बात थी। और तुम एक्सीडेंटली वहाँ पहुँच गए और उसको एज ए एक्सीडेंट देख लिया, बट तुम्हारा मन मानने को तैयार नहीं। विजया बोलती मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है रणविजय, ये इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता है। अब वैसे भी मैं उस घर से चली आई हूँ तो तुम्हें जो करना है वो करोगे। ये रणविजय बोलता है मैं सफाई नहीं दूंगा, चला जाता है। फिर जया वहाँ पे देख रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो जया से मिलने के लिए आती है उसके कॉलेज में। जया जो होती है वो जा रही होती है, तभी वो वैजू को देखती है, उसके पास जाती है, बोलती है दीदी आप यहाँ पे। तो वैजू बोलती है हाँ जयू मैं तुझसे मिलने आई थी, तू कैसी है, तू वहाँ पे कैसी है, इतनी जब से गई घर पे अचानक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुझे सब कुछ एडजस्ट हो गया ना, कुछ परेशानी तो नहीं है। तो जया बोलती नहीं मुझे किस चीज़ की परेशानी होगी। तो यहाँ पे वैजू बोलती कि जयू सॉरी, मैंने और राणा जी ने बहुत ट्राई किया सबको सच बताने के परिवार, लेकिन एक के बाद एक वसुंधरा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसके बाद घर में ये मीडिया वाले न्यूज़ वाले, तो इन्हीं के बीच वो बात वो जमी ही नहीं बोलने के लिए। और अभी अगर हम बात वो उखाड़ने जाएंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा ये टाइम, लेकिन तू घबरा मत, हम लोग जल्द से जल्द सच बता देंगे। जया बोलती है देखो दीदी वो सब आपका काम है, वो आपकी चॉइस है, आप लोग को आपको रणविजय को कब सच बताना है, आप लोग परिवार वालों को बताओगे भी कि नहीं, कि बताएंगे कब बताओगे, वो सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपने हिस्से का सच बता दिया है जो कि मुझे बताना था, अब आप लोग के हाथ में है कि आप लोग को क्या बताने क्या नहीं, जिससे मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वैजू बोलती है कि जयू तू ऐसा क्यों बोल रही है। तो यहाँ पे जया बोलती तो मैं क्या ही बोलूँ, यही तो सच है। तो यहाँ पे वैजू बोलती एक बात तू मुझे बता कि क्या तू सच में कुणाल या तूने जो भी अपने बारे में घर वालों को बोला वो सच, क्योंकि जिस तरह से मैंने कुणाल का बिहेवियर देखा तो मुझे डाउट लग रहा। तो जया बोलती है आप कुणाल से मिल चुकी हैं फिर भी आपको डाउट करना जा नहीं रहा है, अब इसका मैं कुछ इलाज नहीं कर सकती दीदी, अब आपका मन नहीं मानने को तैयार है तो उसमें मैं क्या करूँ। मैं कुणाल से प्यार करती हूँ और यही सच है, और इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकती अब आपको। तो यहाँ पर वैजू जो होती है बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ जया, जो तुझे घर छोड़ के जाना पड़ा, तू सच सच बता, क्या तू ये सब जो छोड़ के आई अपना पति, अपना सुहाग, अपना ससुराल, क्या तू खुश है इस चीज़ से, बता पहले, पीछे वाली चीज़ों को छोड़ के आगे जो मिल रहा है। जया बोलती तो मेरे पास चॉइस ही नहीं था, मैं क्या करती, अब आपको ही देख लो, तो आप भी तो हो वही चीज़ पे। तो यहाँ पे वैजू कहती मेरी किस्मत ख़राब है, मैं बार बार जहाँ मैं दूर जाने की कोशिश करती हूँ मेरी किस्मत वहीं ला के पटक देती है मुझे, मैं वहाँ पे सब घर वालों का ख्याल रखती हूँ पर एज ए बहू नहीं, ऐसे बॉडी गार्ड की ड्यूटी करती हूँ, मैं वहाँ पे बहू की तरह आशीर्वाद भी नहीं ले सकती, मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब है जहाँ पे पति तो है सामने पर उसको मैं पति नहीं कह सकती हूँ। मैं क्या करती, मुझे उस टाइम ये रिश्ता मानना पड़ा, मैं अपनी मर्यादा से पीछे नहीं हट सकती थी। जया बोली कि जब आप कदम इतना ही घुटता है रिश्ते से तो आप इस रिश्ते में बंधी क्यों हैं। यहाँ पे वैजू बोलती है हम सामने वाले से नहीं कह सकते प्यार करने के लिए, उसमें शर्तें नहीं होती, हम खुद प्यार कर सकते हैं सिर्फ, और मैंने वही किया, हमारी मर्यादा थी सुहाग की इज्जत करना, सिंदूर मंगलसूत्र, इसलिए मैं वो सब निभाती गई। मैंने बहुत ट्राई किया मैं यहाँ से दूर जाऊँ लेकिन नहीं जा पाई, मेरी वजह से तेरी किस्मत ख़राब हुई, तेरी लाइफ ख़राब हुई, उस चीज़ का मुझे रिग्रेट है। जया बोलती है कि आपके पास सब कुछ छोड़ने
के बाद भी आपके पास सब कुछ है दीदी। तो यहाँ पे वैजू बोलती क्या सब कुछ है मेरे पास परिवार है, ना पति है, ना ससुराल। तुझे क्या लग रहा है मेरे पास सब कुछ है? मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास कुछ भी। जया बोलती मुझे लेट हो रहा है लेक्चर्स के लिए, दीदी मैं जा रही हूँ। ऐसा कह के जया चली जाती। तभी वैजू जो होती है वह थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया वाले जो है वो न्यूज़ छाप रहे हैं और वह वसुंधरा जी के घर के बाहर खड़े हुए मोहिते निवास के, और वह तरह तरह की न्यूज़ छाप रहे हैं कि क्या आज वसुंधरा जी बाहर आएंगी कि नहीं, इतनी काली करतूतों के बाद क्या वह जनता का सामना करेंगी कि नहीं। आज चुनाव है तो आज हम देखते हैं कि वह चुनाव में अपनी जनता को फेस करके आएंगी कि नहीं। अगर वह जनता के सामने ही नहीं आएंगी तो वो जनता उन्हें वोट क्यों करेगी? तब तो जनता को वोट ही नहीं करना चाहिए। इस तरह के तरह तरह के न्यूज़ आने लगते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पे सब लोग वसुंधरा जी को ब्लेम करती है कि उन्होंने अपनी बहू को प्रताड़ित किया तो वो वोट देने लायक नहीं है। जहाँ पे यह टीवी चल रहा होता है, अंदर रणविजय का खून खौल उठता है यह न्यूज़ देख के। रणविजय बोलता है कि मैं इन न्यूज़ वालों पत्रकार को अभी बोलती बंद करता हूँ। इन लोग को जो भी मन में आ रहा है वो छापे जा रहे हैं, एक बार भी सच जाने की कोशिश करने। आई के बारे में इतनी घिनौनी बातें कौन कर सकता है। तभी यहाँ पे राव साहब जो होते हैं वो उसको समझाते हैं रणविजय को कि रुक जाओ, तुम ऐसे गलत कदम मत उठाओ। रिपोर्टर तो चाहती हैं कि तुम बाहर जाओ, तुम गुस्से में कुछ भी बोल दो और वो उन्हें न्यूज़ टेलीकास्ट कर दे और सभी जगह वायरल हो जाए, ताकि जो वसुंधरा की बची खुशी इमेज है वो भी चली जाए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, नहीं जाओगे। रणविजय बोलता है कि मैं क्या ही करूँ। फिर वो बोलता है जयकांत को तेरी बहुत ही पहचान है ना मीडिया में, तो तू ये जब जो न्यूज़ बना रहे उनको बंद कर, उनको बंद करा, तू तो कर सकता है ना। तभी इस बात से सुरेखा जो थी गुस्सा हो जाती। सुरेखा बोलती है अच्छा रायता तुम और तुम्हारी पत्नी और उसकी बहनों ने फैलाया है, तुम तीनों ने, और मेरा बेटा जाके समेटे। क्यों समेटे भाई? मेरा बेटा नहीं समेटेगा। एक तो गलती तुम लोग करते हो और उस पर क्यों चढ़ बैठते हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता जयकांत की इसमें क्या गलती है। अगर रायता तुमने फैलाया तो तुम्हें ही जाके समेटना पड़ेगा। पहले तो तुम्हारी बीवी ने ये सब कर दिया, अब वाह ये तो बहुत अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तभी यहाँ पे रणविजय बोलने ही वाला होता है सुरेखा को कि बताने वाला होता है कि काकी, लेकिन तभी वो दिखता है कि वैजू आ जाती है। वैजू जो होती है वो इशारे से रणविजय को चुप रहने को बोलती है। जहाँ पे सुरेखा जो होती है वो बहुत ही बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पे रणविजय जो होता है चुप हो जाता है वैजू के वजह से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू आती है और वो बोलती है कि बाहर पत्रकार लोग हैं इसलिए आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। तभी देखती है वैजू की आई साहब जा रही है, वो पीछे पीछे आती है, आई साहब आप कहाँ पे जा रहे हैं? तभी सब लोग दौड़ के आते हैं और वो बोलती है वसुंधरा जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है आई तेरी तबीयत नहीं ठीक है, तू कहाँ जा रही? यहाँ पे वसुंधरा जी की तबीयत नहीं ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग नहीं ठीक है। मैं बाहर जाके अगर लोगों के सवालों का जवाब नहीं दूंगी तो वो लोग मुझे सोचेंगे कि मेरी ही गलती है, मैं मुँह छिपा के बैठी हूँ और आज जनता को जवाब देना ही होगा। मैं उनके जवाब का फैसला करूंगी, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगी, मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वैजू बोलती है कि आपकी जान को खतरा है। तो यहाँ पे बोलती है वैजू तू क्या चाहती? तू चाहती कि मैं ज़िंदगी भर घर में बैठी रहूँ, मैं बाहर ना जाऊँ, मैं अपना चुनाव का दिन है चुनाव न लड़ूँ? ये कैसे संभव है? यहाँ पे रणविजय कहता है कि आई प्लीज़ अभी तू मान जाना। यहाँ पे वसुंधरा कहती है मैंने ठान लिया है, मैं मानूंगी नहीं, मैं तो बाहर जा रही हूँ, आप लोग चाहिए तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके बाद ये सब वैसे भी किया धरा तेरी बीवी का ही है। अगर जया ने ये सब नहीं किया होता, इस चरित्रहीन औरत की तरह इतना नाटक नहीं किया होता तो ये सब दिन नहीं आता। तो यहाँ पे रणविजय कहता है कि आई प्लीज़ तू जया के बारे में ऐसा मत बोल, ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती, थोड़ी रिलेशनशिप अगर टूटता है रिश्ता तो उसमें दोनों पक्षों की गलती रहती है। अगर जया की कुछ गलती है तो उससे ज़्यादा मेरी ही गलती है। आई प्लीज़ आप जया को मत बोलो ऐसा। लेकिन यहाँ पे वैजू को जया के बारे में सुन के बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो देखती है कि रणविजय उसके लिए स्टैंड ले रहा होता है। जहाँ पे वसुंधरा बोलती ठीक है मैं नहीं बोलती, लेकिन मैं अब जाऊंगी, जनता का सामना करूंगी, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं ऐसे बैठी रहूंगी तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी और उन लोग को लगेगा कि सच में गलत किया है और जवाब देने में कुछ हर्ज नहीं है, गलत नहीं है। रणविजय कहता है लेकिन आई अगर तू जाएगी तो वो लोग तो और भी सब सवाल करेंगे जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उन लोग को संभालना। वसुंधरा बोलती उसकी चिंता मत करो तुम, मैं वो सब संभाल लूँगी। अब अगर हिम्मत नहीं दिखाऊंगी तो कब दिखाऊंगी? ऐसे ही बीमार पड़ी रहूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना जनता के लिए, ना अपने लिए, ना अपने घर वालों के लिए। जहाँ पे राव साहब भी यहाँ पे वसुंधरा को रोकने की कोशिश करते तो तभी वसुंधरा जो थी राव साहब को मना कर देती कि राव साहब मुझे माफ़ कीजिए पर मैंने ठान लिया है, मैं बाहर जाऊँगी ही और मैं जा रही हूँ पत्रकार को उनके सवालों का जवाब देने। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है बोलती आई साहब एक मिनट, अगर आपने ठान लिया है कि आपको बाहर जाके जवाब देना है तो आपसे पहले जो भी आपके ऊपर जवाब आएंगे, आपके ऊपर जो भी हमला होगा, सबसे पहले मुझसे होकर गुजरेगा। मैं वैजंती आपकी बॉडीगार्ड ऑन ड्यूटी हूँ। तभी यहाँ पे वसुंधरा को वैजू का इस तरह से इंस्पिरेशन देख के बहुत ही अच्छा लगता है। वो वैजू को बोलती ठीक है तुम जाओ, आगे सवालों का मेरे जवाब दो। तो यहाँ पे वैजू जो होती है वो एज अ बॉडीगार्ड की ड्यूटी निभाती है और वो वहाँ से चली जाती है सवालों का जवाब देने के लिए सभी मीडिया वालों को।
और जैसे ही वैजू जाती पीछे पीछे सारे घर वाले भी आ रहे होते हैं। वैजू ज्योति ठान लेती है कि आज वो वसुंधरा जी की इज्जत लौटा के ही रहेगी किसी भी हालत में, और इन मीडिया वालों की बोलती बंद करेगी। फिर वह कैसे बाहर आती है और उसके बाहर जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलती है, जिससे सारे वो पत्रकार वालों को घर के अंदर लेती है। उसके बाद बारी बारी से पत्रकार वाले सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वसुंधरा और रणविजय सभी लोग पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि वैजू किस तरह से पत्रकार लोग को संभाल रही होती है। वो बोलती मीडिया वालों से मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको अभी भी लगता है कि ऐसा कर सकती है? उन्होंने भूमिपुर को एक आई की तरह पाला पोसा बड़ा किया है। इन 15 साल में कभी आपने कुछ ऐसा न्यूज़ सुना? नहीं सुना। लेकिन आप इस तरह से कैसे यकीन कर सकते हैं किसी कही बातों पे? उन्होंने जिसको भी देखा सबको न्याय दिया, सबकी बातें सुनी, सबके पास गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अपने राजनीति के गद्दे को हिलाती रही और कभी कुछ काम नहीं किया। तो आप लोग उन पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? रागिनी को अच्छा लग रहा होता है जिस तरह से वह जो स्टैंड ले रही होती है वसुंधरा के लिए। यहाँ तक कि वैजू बोलती भी है कि आप लोग बताइए कि अगर जो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसे कि आपको सच और अफवाह में फ़र्क नहीं पता चलता है? सच क्या है, अफवाह क्या है, बहुत ही फ़र्क होता है। क्या आप लोग कभी आए हो, न्याय मांगे हो और उन्होंने आपकी बात न सुनी हो, न्याय दे दी? नहीं, बात सुना, सच तक गई, उसके बाद गई, बोली। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, आप अफवाह को ही मान लिया, आपने उन्हें एक मौका भी नहीं दिया बोलने के लिए। ये तो गलत है। वो हमेशा भूमिपुर के लिए खड़ी रही हैं। इस घर को उन्होंने प्यार और मेहनत से सींचा है, ये उनकी मेहनत है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में गलत नहीं किया है। भूमिपुर जो आज आप देख रहे हो चमक रहा है, उसको सालों साल लेके बैठी रही, उस पर मेहनत किया है उन्होंने। तो आप कैसे कह सकते हो? यहाँ पे उसके बाद मीडिया वाले और पब्लिक कहती है कि उनकी एक गलती की वजह से हम उनकी इतनी सारी अच्छाई को तो नहीं ऊंचा कर सकते ना, उनकी गलती तो उन्हें जवाब देना होगा। वैजू बोलती कैसी गलती, जो कि गलती है ही नहीं, एक अफवाह है जिसे सच मान बैठे हो आप लोग को उनको सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद आप निर्णय ले सकते हो। ऐसे कैसे ले सकते हो आप लोग बिना कुछ कहे? यहाँ पे रणविजय को अच्छा लगता है जिस तरह से वैजू मीडिया वालों की बोलती बंद करके सबको संभाल रही होती है। तभी सब लोग कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। तभी यहाँ पे वैजू कहती है, इसलिए सब लोग उनको आई साहब कहते हैं। इसलिए सब लोग यहाँ पे जनता ज्योति जयकार करने लगती है, आई साहब की जिंदाबाद। जहाँ पे राव साहब को भी अच्छा लग रहा था। तभी वसुंधरा जी आती हैं और सभी पब्लिक को प्रणाम करती हैं अपना, और बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ आप लोग आज के दिन वोट दें, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मुझे दें, लेकिन आप जरूर दें। एक वोट देना नागरिक का कर्तव्य होता है। आप लोग किसे देंगे किसे नहीं, वो आपके हाथों में। अगर मैं इन 15 सालों में आपके लिए एक अच्छी कैंडिडेट साबित हुई हूँ तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ रहेंगे। मैं चल रही हूँ वोट देनी है। मैं चाहती हूँ मेरे घर के हर सदस्य सभी वोट दे, सभी वोट देने के लिए जाते। तभी यहाँ पे वैजू खड़ी रहती परेशान होगी। तभी वहाँ पे रणविजय आता है, बोलता है वैजू तुमने आज जिस तरह से मेरे आई की रक्षा की, सिर्फ रक्षा नहीं की बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी तुमने ठेस नहीं पहुँचाया। मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। आज आई जाके वोट दे पाई, हम लोग भी जाके वोट दे पाए, घर का सारा माहौल ठीक लगने लगा, पत्रकार लोग चलेंगे, सब वैजू तुम्हारी वजह से हो। तो वैजू बोलती ये सब मेरी ड्यूटी थी सर। वो बोलती सिर्फ ड्यूटी, तुम्हारा रिश्ता नहीं है इससे कोई। वैजू बोलती मेरा उनसे कैसे रिश्ता हो सकता है? मैं सिर्फ यहाँ पे चुनाव तक हूँ। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन ख़त्म होगा मैं यहाँ से, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, मैं चली जाऊँगी। वे यहाँ पे रणविजय बोलता है वैजू तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वैजू बोलती मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी के लिए, ऐसे कह के चली जाती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रणविजय का बर्थडे है और घर वाले बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वैजू की ताई आ जाती हैं, जो कि रणविजय के मुंह पे सब मिट्टी लगा देती हैं। और वह जो देख के वैजू बोलती है ताई, और चिल्लाने लगती है। और फिर तभी यहाँ पे वैजू बोलती ताई ये सब आपने क्या किया? तो वहाँ पे वो बताती है कि ये पुलिस इसे अरेस्ट करेगा क्योंकि अपनी पत्नी से शादी करने दूसरी पत्नी को धोखाधड़ी में संबंध बनाने के जुर्म में ये जेल जाएगा, इसलिए पुलिस उसे जेल ले जाए। जैसे लेने जाने लगती है वैजू ज्योति बोलती है आप रणविजय को जेल नहीं ले जा सकती क्योंकि रणविजय मेरा पति है। सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आगे एपिसोड पे से बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करिए।